राजनायक अभय कुमार की रचनात्मकता नए रूप में सामने आई है। अभय कुमार ने कैनवस पर शून्य की तर्ज पर गोले बनाने शुरू किए। एक के बाद एक उन्होंने 60 गोले बना डाले। दिखने में सभी गोले शून्य जैसे हैं, फिर भी एक दूसरे से अलग हैं। दरअसल शून्य के बारे में प्राचीन काल से दार्शनिकों, गणितज्ञों और धर्मगुरुओं की खास सोच रही है। अक्सर दार्शनिकों का मानना होता है कि शून्य का मतलब वजूद का नहीं होना नहीं, बल्कि शून्य में अनगिनत अस्तित्व का समाना है। शून्य में अस्तित्व और अस्तित्वहीनता दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। शून्यता नाम से अभय कुमार की तस्वीरों की प्रदर्शनी शुक्रवार को राष्ट्रीय संग्रहालय में शुरू हुई है। उन्होंने शून्य के उस रूप के बारे में बताया जो कभी बौद्धिस्ट अवलोकितेश्वर ने अपने शिष्य सारिपुत्र को बताया था। This exhibition, for example, showcases how forms change into emptiness, and emptiness again become forms. So the central message of this exhibition is impermanence, that everything in this world is impermanent, and we should not stick too much to our identities and realities, what we, the superficial realities we see around us. Therefore, it paves the path for liberation. With knowledge that ultimately everything is empty. I mean, of its independent existence. Everything comes and goes. प्रदर्शनी में लगी तस्वीरें शून्यता में अस्तित्व का प्रतीक हैं। नजदीक से गोलों को देखने पर उनके भीतर उकेरी गई आकृतियां नजर आती हैं। गोलों से दूर जाने पर आकृतियां धूमल होने लगती हैं और फिर दिखनी बंद हो जाती हैं। गोलों के अंदर आकृतियां भी तरह तरह की हैं। देवी देवता, पेड़ पौधे, पशु पक्षी के अलावा अलग अलग मिजाज की आकृतियां शामिल हैं। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजनायक की रचनात्मकता के इस रूप को बौद्ध धर्म से प्रेरित बताया। कैनवस पर किसी विषय को, किसी सब्जेक्ट को उकेरना बहुत शायद आसान होता होगा इन कंपेयर टू, लेकिन शून्यता को उकेरना उतनी बड़ी चुनौती है। और शून्यता अवेकनिंग का दूसरा नाम है। मैं उनको ऐसे सामयिक इस विषय पर बुद्ध के दर्शन की जब विश्व को आवश्यकता है, उनके इस पुरुषार्थ के लिए उनको हृदयपूर्वक बधाई देता हूं। प्रदर्शनी 8 दिसंबर तक चलेगी। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.